अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा अशरफ ज़िया और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया पे ये जो इतनी ख़बरें चल रही हैं अबाउट एमडी कैट रीड कंडक्ट, इसकी कितनी सदाकत है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, हर प्रोविंस वाले बच्चों को किस तरह से जो है अब अपने जो फ्यूचर उसके बारे में प्लान करना चाहिए और इस पूरी सिचुएशन का जो एंड रिज़ल्ट है वो क्या निकलेगा। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं ताकि वो जो रोज़ की रोज़ जो हेयरिंग हो रही है कोर्ट्स के अंदर, या जो बच्चे बार बार वो यूट्यूब चैनल्स पे पूरे पूरे वो इतने लंबे लंबे उन्होंने बताया होता है कि जी आज की हेयरिंग में ये हुआ, आज की हेयरिंग में ये हुआ, तो बच्चे बजाय कि उस सारे उसमें पढ़े हैं, बच्चे जो है ऑलरेडी अपना एक माइंड बना लें कि अच्छा यार आगे ये होने वाला है। प्रोविंस वाइज चलेंगे। सबसे पहले तो वो बच्चे जो जिन्होंने एमडी कैट दिया था यूएचएस के अंडर, तो यूएचएस के एग्ज़ाम के अंदर जो इश्यूज आए थे वो आए थे रिलेटेड टू द कीज़ और रिलेटेड टू द आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। अब ये एक ऐसा मामला है कि जिस पे रिकंडक्ट नहीं किया जाएगा। ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी कीज़ गलत थी तो आप कीज़ को करेक्ट करके बच्चों को उसके नंबर दे देंगे, और अगर तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे तो आप जो है उन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे देंगे। मेरा ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक केस जो है इसके अगेंस्ट दर्ज किया गया था और उसकी समाअत वगैरह भी हुई, हेयरिंग वगैरह मेरा ख्याल है चल भी रही है, और उसका मोस्ट प्रोबेबली जो लुब्बे लुबाब या जो एंड रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि बच्चों को शायद ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे या कीज़ जो हैं यूएचएस वाले उनको ठीक कर लेंगे। रिकंडक्ट के चांसेस एज़ फॉर नाउ पंजाब के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब के एमडी कैट में कोई इस तरह की डिस्क्रिपेंसी या ट्रांसपेरेंसी का इशू नहीं था कि भाई उसकी उस सूरत में रिकंडक्ट किया जाए। वो बच्चे जिन्होंने सजाब एमयू का अपना एमडी कैट दिया था, अगेन उसमें भी इश्यूज जो थे वो प्राइमरीली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस और कीज़ के ही थे। ये ऐसे इश्यूज हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है विदाउट हैविंग टू कंडक्ट अनदर एमडी कैट एग्ज़ाम, बिकॉज एक एमडी कैट एग्ज़ाम को कंडक्ट करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें एक तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो यूजुअली कोशिश इनकी यही होती है कि भी बजाय कि वो सारा बजट वगैरह दोबारा से उतना ही लगाया जाए और सारा कुछ किया जाए, बेहतर है कि इसका कोई ऑल्टरनेट निकाला जाए। इसी तरह जो है एमडी कैट को रिकंडक्ट करवाना, बच्चों को एम्पल टाइम देना, नया एक पेपर बनाना, उस पेपर की डिफ़िकल्टी को उतना ही रखना जितना पिछले वाला था। सवाल आप सेम रख नहीं सकते, डिफ़िकल्टी लेवल आपको सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट या कम डिफ़िकल्ट किया तो बच्चों के मार्क्स बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे और बड़ी डिस्पैरिटी आ जाएगी उनके मार्क्स में, जो पहले आए थे और बाद में जो आए थे। तो सजाब एमयू के अंदर भी एज सच एमडी कैट के रिकंडक्ट के चांसेस नहीं हैं। यूएचएस और सजाब एमयू के ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने अपना वो ऑफिशियल रिज़ल्ट कार्ड भी बच्चों का जो है वो जारी कर दिया और रीचेकिंग के लिए भी बच्चों को टाइम दिया है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कीज़ के अंदर जो है कुछ बच्चों के मार्क्स डिफरेंट बन रहे थे। जब ऑफिशियल रिज़ल्ट आया तो कुछ बच्चों ने बताया कि उनके मार्क्स जो हैं इंक्रीज़ हुए हैं, कुछ के उतने ही रहे। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने किस बेसिस पे मार्क्स दिए और क्या उसकी सारी जो है उसका हिसाब किताब था। उन्होंने कहीं ये बताया नहीं है कि भी वो किस बेसिस पे जो है मार्क्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुए हैं, या वो उन्होंने कीज़ को ठीक किया कि नहीं किया, या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के ग्रेस मार्क्स दिए हैं कि नहीं दिए। तो ये तो हो गया यूएचएस और सदाब एमयू का, इसमें रिकंडक्ट के चांसेस नहीं हैं। जो मेनली मसला बना है वो बना है सिंध के बच्चों का और केपीके वाले बच्चों का। केपीके वाले बच्चों का इशू ये हुआ है कि वहाँ पे एमडी कैट के दौरान ये पता चला कि जी ब्लूटूथ डिवाइसेस बच्चे यूज़ कर रहे थे। काफ़ी हद तक बच्चे पकड़े गए, लेकिन फिर भी ये भी जो है उस वो कहा जा रहा है कि बहुत से बच्चे पकड़े तो गए थे, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो पकड़े नहीं गए थे। तो क्या उनके अब वो बच्चे जिन्होंने ये डिवाइसेस वगैरह यूज़ की, उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी जिन बच्चों के 190 प्लस मार्क्स हैं वो सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस वाले थे। क्या पता कोई ऐसा बच्चा हो जिसने वाकई पढ़ के दिया हो, तो ये अनफेयर होगा उसके लिए। लेकिन हम ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगे कि बच्चों ने डिवाइसेस तो यूज़ की और उसकी वजह से उनको अनफेयर एडवांटेज भी मिला, और इसके ख़िलाफ़ जो है फिर वो प्रॉपर हेयरिंग चल रही है कोर्ट के अंदर, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, और जेआईटी एक बनाई गई। जेआईटी ने कल ये परसों रिकमेंडेशन दी है कि जी एमडी कैट रिकंडक्ट होना चाहिए केपीके का। तो केपीके में देर आर चांसेस कि वहाँ पे एमडी कैट शायद रिकंडक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मामला होता है ये चीटिंग वाला। और साथ ही साथ ये भी मंजर आम पे आया है कि केपीके के अंदर भी एग्ज़ाम जो है वो लीक हो गया था पहले। तो इसलिए जो है इन डिस्क्रिपेंसीज की वजह से जब ट्रांसपेरेंसी आपकी जो है वो ब्रीच हो जाए, तो फिर इस केस के अंदर जो है एमडी कैट को रिकंडक्ट करवाना बनता है। और वो कब करवाएंगे, वो क्या हिसाब किताब है, वो तो उसका तो किसी को नहीं कुछ पता होता।
इतना ज़रूर मालूम है कि वो एम्पल टाइम बच्चों को दिया जाता है और सब बच्चों को बराबर ही टाइम दिया जाएगा कि वो इतनी देर में दोबारा से प्रिपेयर करें। और उम्मीद यही रखी जाती है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो सेम रखा जाएगा। बहुत आसान बनाएंगे तो अगेन रिजल्ट बच्चों का बहुत अच्छा आ जाएगा और मेरिट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग हो सकती है। बहुत मुश्किल बनाएंगे तो वो जिन बच्चों के पहले अच्छे मार्क्स आए थे वो भी नीचे आ जाएंगे। तो ये बड़ी एक संगीन नौयत की चीज़ होती है, इसको इतना ईजीली बंदा नहीं ले सकता। तो केपीके का ये सीन हो गया कि लीक होने की वजह से और ब्लूटूथ डिवाइसेस की वजह से वहाँ पे हेयरिंग चली और रिकंडक्ट के चांसेस जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। चाहे आप उनकी हेयरिंग की समरी सुने, चाहे आप देखेंगे जी जेआईटी ने क्या रिकमेंडेशन दी हैं, तो वहाँ पे रिकंडक्ट हो सकता है। लिहाजा केपीके वाले जो बच्चे हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने चूँकि अभी फ्रेशली एमडी कैट दिया, आपकी नॉलेज फ्रेश है, कोशिश करें कि आप दोबारा से अगर अभी से शुरू कर दें उसको रिवाइज वगैरह करना। अगर रिकंडक्ट ना हुआ, जिसके चांसेस कम हैं, तो चलें उसकी कोई बात नहीं है, एटलीस्ट आप कोई रिस्क तो नहीं ले रहे ना। और अगर एमडी कैट रिकंडक्ट हो गया तो ये नहीं है कि जी जब वो डेट अनाउंस करेंगे पता नहीं कितना टाइम देंगे, पता नहीं इनफ टाइम होगा कि नहीं होगा। आप ऑलरेडी से खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दो और आप जहन में रखें कि यार रिकंडक्ट के चांसेस बढ़ रहे हैं, जेआईटी ने ये कह दिया है, हाई कोर्ट के जो वो चीफ जस्टिस है वो ये कह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मंजर यहाँ पे रखते हुए आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दें, रिवाइज करना शुरू कर दें, अपनी मिस्टेक्स जो पहले की हैं उनको देखना शुरू कर दें। ईटा का एग्ज़ाम जो 2023 का था उसको प्रिंट आउट करवाएं, उसको देखें कि यार उसमें किस तरह के सवाल थे, मुझे कौन से सवाल आते थे, कौन से सवाल नहीं आते थे, किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आए हैं, किस तरह के सवाल आए हैं। ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करें ताकि रिकंडक्ट के अंदर जो है आप मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो ये तो हो गया केपीके का। इसके अलावा सिंध के अंदर जो है इशू जो चल रहा है वहाँ पे भी अगेन वही हेल्थ मिनिस्टर जो केयर टेकर हैं और वो जो कोर्ट्स वगैरह और ये जो सारा सिंध के अंदर जो DOHS वगैरह जो है वो इसको सारा ओवरलुक करते हैं। वहाँ पे भी डिस्कशन यही चल रही है कि भाई इट्स बीन प्रूवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया कि आपका जो एमडी कैट का पेपर था सिंध के अंदर वो लीक हो गया था और वो पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर होने लग गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी वजह से सिंध में भी जो है ये फ़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता बन रही है कि शायद वहाँ पे रिकंडक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यूएचएस और सजाब एमयू ने तो अपना ऑफिशियल रिजल्ट जो है जारी कर दिया है। मसला बन रहा है केपीके का और सिंध का। केपीके वालों ने अपना वो रिज़ल्ट कार्ड वगैरह बच्चों का जारी ज़रूर किया था, लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ पे वो केस वगैरह चलना शुरू हो गया, फिर वो ईटा वगैरह हेयरिंग शेयरिंग पे गए और सारा कुछ जो है, और वहाँ पे तो मामला अब काफ़ी हद तक रिकंडक्ट के पास पहुँच चुका है। जबकि सिंध के अंदर जो है वो अगेन अभी भी सारी वो मुशावरत वगैरह चल रही है और वो देख रहे हैं कि भी ओवरऑल क्या सिचुएशन थी, क्या वाकई पेपर पहले लीक हुआ था, जो पहले चीज़ लीक हुई थी क्या वो वाकई पेपर था भी या नहीं। और वो सारा कुछ उसको ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे और अगर वो प्रूव हो जाता है कि वो लीक हुआ था, जो कि बच्चों के बकौल विच इज़ ट्रू एंड दैट इट वाज एक्चुअली लीक्ड, तो वो जो है वहाँ पे भी एमडी कैट को रिकंडक्ट करवाना पड़ेगा। क्योंकि लीक हो जाने का मतलब ये है कि कुछ बच्चों को अनफेयर एडवांटेज दिया गया, उनको पास पेपर पहले से ही था इसलिए उन्होंने बाकी बच्चों से बेहतर परफॉर्म किया। जब आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जब आपके पास लेवल ग्राउंड नहीं है, तो फिर अनफेयर होगा और फिर वो बच्चे जिन्होंने चीटिंग वगैरह की होगी वो आगे चले जाएंगे और जिन्होंने वाकई मेहनत की होगी और मेहनत से नंबर लिए होंगे वो बेचारे पीछे रह जाएंगे। तो वहाँ पे भी सिचुएशन काफ़ी हद तक रिकंडक्ट की है। सिंध वाले बच्चों को भी कहूँगा कि आप हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाएं ताकि बिल्कुल ही वो नॉलेज आपके जहन से गायब ना हो जाए। बेशक सिंध का पेपर आप वही बात ही कि प्रिंट करवा लें, उसको देखेंगे भी किस तरह के एमसीक्यूज आए थे, क्या सारी सिचुएशन थी, किस चैप्टर से कैसे एमसीक्यूज आए थे, कितने आए थे, और उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहें ताकि एट द एंड ऑफ द डे अगर अनाउंस हो जाता है रिकंडक्ट तो आप ऑलरेडी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके होंगे। और अगर वो अप्लाई आपका जो है वो रिकंडक्ट नहीं होता तो फिर जो है आप अगर आपका वो रिकंडक्ट नहीं होता तो फिर चलें उसमें ऐसा कोई इशू नहीं, कम से कम अपनी तरफ से रिस्क तो नहीं ले सकते। इसके अलावा एक थर्ड ऑप्शन होती है, वो बच्चे जो इस सारे उसमें नहीं चक्कर में पढ़ना चाहते कि जी एमडी कैट हुआ, कैसा हुआ, कितने मार्क्स आए। उनके पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक होता है कि वो किसी ऑल्टरनेट फील्ड में चले जाएं जिसमें एमडी कैट रिक्वायर्ड नहीं है, वो अपनी एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स की बेसिस पे जो है उन डिग्रीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और वो जा सकते हैं, उस पर्टिकुलर डिग्री में जा सकते हैं। या फिर ये है कि जो बच्चे अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं, चाहे वो चाइना है चाहे वो रशिया है, वहाँ पे ये ऑप्शन होती है कि आपको एमडी कैट रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू अ मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर डूइंग एमबीबीएस। तो वो बच्चे जिनका एमडी कैट फेल होता है या जो एमडी कैट में अपीयर ही नहीं होते वो बच्चे भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 4-5 ऑप्शंस मैंने आपको ओवरऑल बता दी। एक रिकंडक्ट की है,
इसके अलावा अल्टरनेट फील्ड में जाने वाली ऑप्शन है, एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड की ऑप्शन है। रिकंडक्ट की सिचुएशन में वही मैं बच्चों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी जो है थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दें सिंध और केपीके वाले बच्चे, ताकि आप जो है एक स्टेप अहेड रहें। और बाकी ये है कि वो बच्चे फिर जो इन सारी ऑप्शंस में से किसी पे भी नहीं जाना चाहते, वो रिपीट करना चाहते हैं, तो दे कैन गो फॉर रिपीट। इंशाल्लाह ये जब सारा मामला जो सेटल हो जाएगा तो हम वो रिपीटर्स जिन्होंने एमडी कैट में रिपीट किया और फिर बाद में एडमिशन लिया, उनके इंटरव्यूज़ भी आपके लिए लाएंगे, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि आपने एक गैप ईयर को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो तलाश रफ़ ज़िया, कोई भी आपका सवाल हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।